तो जब मैं जब सेट पे जाता था वो कहते ओ भाई मोहम्मद अली साहब आ गए मुस्तकिल पुलिस वाले। बुलबुल है वो है कॉमेडी ड्रामा, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और वो होता भी ऐसा है कि उसमें भी एक मज़ा ही होता है। नबील क्या हुआ, महमूद क्या हुआ बताओ, अरे मोमो आप क्यों घबराई हुई हैं बताओ तो। हुई है वो चोरी है। जो होती है ना वो चोरी है। छुपा हुआ था महमूद, मुझे नहीं पता था, मैंने महमूद साहब की टाँग खींची, मैंने नबील चोर पकड़ा गया चोर पकड़ा गया। ओ यार वो मैं हूँ यार भट्ट साहब मैं हूँ यार। उस एपिसोड का मुझे बड़ा मज़ा आया यार। अस्सलामुअलैकुम जी, PSB के जी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। मेरे साथ एक मशहूर अदाकार अली मलिक साहब मौजूद है। नाज़रीन, बुलबुल ड्रामा तो मैं कहूं कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के शख्स ने वो देखा। बुलबुल ड्रामे में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार हुआ करता था। ये जनाब आला उसको अदा किया करते थे। उसको ज्वाइन कैसे किया, उसको छोड़ा क्यों, ऑफ़र कैसे आई और उसके बाद आगे मज़ीद क्या क्या इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं मलिक साहब? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। जनाब आला ये बताइएगा कि ये अदाकारी का सिलसिला ज़िंदगी में शुरू कैसे हुआ? ये मैं 2004 से काम कर रहा हूँ शोबिज़ का। हमारे लाहौर से अकबर राई साहब थे, बड़े मशहूर थिएटर के डायरेक्टर थे, उनका मैंने ड्रामा किया ही रंज एंड ट्रैवल। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमारे एक पंजाबी चैनल चलता था अपना चैनल, उससे मैंने कुछ स्टोरीज़ की और चलते चलते एक दौर आया कि बुलबुल ड्रामा शुरू हुआ लाहौर से और डिफेंस से उनकी रिकॉर्डिंग जो चलती थी उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया पुलिस के कैरेक्टर में। ये किसने आपको ऑफर, नबील साहब ने की थी? नहीं, नबील साहब का असिस्टेंट था इमरान, उसने ऑफ़र की थी और मैं तकरीबन 3-4 साल तक 2016 से लेकर 2018 तक मैं उनके साथ काम करता रहा। उसके बाद उनका कराची जाना हुआ, तो चूँकि मैं लाहौर से हूँ या किस्तें की थी उनके साथ आप? उनकी काफ़ी एपिसोड किए हैं, मतलब समझ ले 3-4 साल में तो बहुत सारी हैं, याद ही नहीं रहती जितनी एपिसोड की हैं। और चूँकि मैं लाहौर से हूँ, फिर वो लोग कराची चले गए ना, तो मेरा यहाँ पे बिज़नेस है, घर है, तो वो थोड़ी मजबूरी होगी। वहाँ से मुझे कॉल वगैरह अब भी आती हैं, तो मगर लाहौर में भी शोबिज़ का काम है, यहाँ भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरा शूट था, निगाहें फ़िल्म है और वो नदीम साहब है, नदीम बेग साहब, उनके बेटे हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसका शूट अब शुरू हो गया। लाहौर में मसरूफियत हो गई है जी। ऐसे मलिक साहब ये बताइएगा कि जब नबील साहब ने आपकी एक्टिंग देखी और उनके साथ जब आपने काम किया तो क्या आपको फील हुई? यार नबील बहुत अच्छे हैं और महमूद साहब चूँकि हमारे माशाल्लाह हमसे सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो भी लाहौर से ही हैं, तो मुझे एक एपिसोड में बड़ा मज़ा आया। वो ऐसे था कि उनके घर में ना कोई चोर आ जाता है, तो नबील मुझे फ़ोन करता है, नबील कहता है भट्ट साहब जल्दी आ जाए, घर में चोर आ गया चोर आ गया। अच्छा, जब मैं जाता हूँ वर्दी शर्दी पहन के, आपको तो पता है भट्ट साहब दरवाजे पे खड़े रहते हैं बाहर। जब कॉल हुई भट्ट साहब अंदर, अच्छा मैंने जाते ही ना वो छुपा हुआ था महमूद, मुझे नहीं पता था, मैंने महमूद साहब की टाँग खींची, मैंने नबील चोर पकड़ा गया चोर पकड़ा गया। ओ यार वो मैं हूँ यार भट्ट साहब मैं हूँ यार। उस एपिसोड का मुझे बड़ा मज़ा आया यार, कमाल है यार। ये बताइएगा वहाँ पर जो स्क्रिप्ट होता था वो पहले से ही तयशुदा होता था या समटाइम ऐसा होता था कि सीन में कोई ऊपर नीचे हो गया तो यार ये अच्छा हो गया इसको बस ऐड करते थे? दरअसल भाई वो जो है ना बुलबुल है वो है कॉमेडी ड्रामा, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और वो होता भी ऐसा है कि उसमें भी एक मज़ा ही होता है। उसमें भी एक कॉमेडी का पहलू होता है, उसमें भी एक कॉमेडी होती है जो कि बच्चों बड़ों में सब में मकबूल है, ये चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी पजीराई मिली, आप दोस्तों ने पसंद किया, बच्चों ने पसंद किया और हम लोग आप ही की वजह से हैं जो कुछ भी है, आज अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों की वजह से। कभी ऐसा होता था वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग होती थी अपने ही हासा निकल जाना, यार की हो रही है, कॉमेडी सीन में अक्सर वो बेशतर हो जाता है। हाँ ऐसा हुआ, कई दफ़ा ऐसा हुआ। तो फिर चूँकि इमरान जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो कह देते थे भट्ट साहब आप पुलिस में भी हैं, ये भी ख्याल रखें। ये भी ख्याल रखें कि आप थानेदार भी हैं। अच्छा ये बताइएगा, काफ़ी अर्सा आपने माशाल्लाह पुलिस ऑफिसर का एक भट्ट साहब का किरदार अदा किया, वो भी बुलबुल ड्रामों में। कभी बाहर जाते थे तो होता था ऐसा कि बच्चे या फिर कोई आपको असल में पुलिस वाला समझ लेते थे, तो देखो पुलिस अंकल आ रहे हैं? अच्छा, दरअसल मैं आपको एक सीरियस बात बताता हूँ। जब मैंने 2004 के बाद कुछ क्राइम स्टोरी वगैरह ज्वाइन की है ना, उनमें मेरा रोल जो था ना वो पुलिस वाले का था। शायद उन लोगों ने, नबील ने या उनके असिस्टेंट ने वहीं से देख के कहा कि यार इनको पुलिस के लिए रखना चाहिए, ये पुलिस में जचते हैं। मगर मैंने ज़्यादा सीरियस ही रोल किए ना पुलिस में, क्राइम स्टोरी है ये 92 न्यूज़ से, समा से और कुछ मूवीज़ में भी ना ऐसे मैंने क्राइम स्टोरी में पुलिस के ही रोल किए। और यहाँ तक कि अली ख्वाजा थे हमारे ना समा से,
तो जब मैं सेट पे जाता था वो कहते ओ भाई मोहम्मद अली साहब आ गए मुस्तकिल पुलिस वाले। तो कभी फैंस वगैरह में हाँ। या देखने वालों में होता था कि वो आपको असल में पुलिस वाला समझ लेते होगे, तो तुझे भी क्या ना यार इज्जत रखी नहीं ऐसा एक दफ़ा हुआ था। अच्छा। ये हमारे लाहौर में ना दरबार हैं गोल्डी शाह जीटी रोड, तो वहाँ पे हम लोग ना एक क्राइम स्टोरी गा रहे थे, हमारे साथ और भी पुलिस वाले थे, तो वहाँ पे हम किचन में चले गए। वो किचन नहीं आजकल बने हुए खाने वाने के, वहाँ चले गए तो वो डर गए सब लोग। वो कहने लगे यार साड़ी किसी ने शिकायत कर दी थी, क्या हुआ क्या हुआ। तो हमें आपकी ना वो दरख्वास्त वसूल हुई है थाने में, हमें पता है सफाई सुथराई का काम सही नहीं है। अच्छा वो लोग वहाँ से बिरयानी ले आए, ये ले आए। साथी से मैंने कहा यार फंस ना जाए। अच्छा हमने कहा यार नहीं, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, हम लोग क्राइम स्टोरियाँ करने हैं, तो हम लोग वर्दी में ये हो। तो वो कहते यार हम तो सच्ची मुच्ची डर गए कि शायद हमारी किसी ने शिकायत कर दी है कि यार आपके यहाँ। मैं कहा बस यार शिकायत नहीं। फिर उन्होंने हमें मतलब बहुत प्यार मिला यार, बहुत मोहब्बत मिली। बहुत सोचा नहीं था कि बुलबुले जो सा ड्रामा है वो इतना लंबा हो जाएगा, इतना पसंद किया जाएगा, पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर लेगा। बुजुर्ग से लेकर छोटी उम्र का बच्चा भी इस ड्रामे को ऐसे देखता है कि लुत्फानंदोज हो जाता है। इसमें पता है क्या, हमारी आर्टिस्ट है ना जो मोमो के नाम से मशहूर है, वो बड़ा ही वो बड़ा इंटरेस्टेड करेक्टर कर रही है उसमें ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो। समझ लीजिए कि माशाल्लाह जी बुलबुले उन्हीं के दम से चल रहा है। हम तो जी भट्ट साहब हैं, कोई मतलब हादसा हो गया तो बुला लिया। अच्छा ये बताइएगा कि पर एपिसोड पैसे मिलते थे कि कॉन्ट्रैक्ट था आपका 2 साल का 3 साल का? साथ ना कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस तरीके से चेक पैक आते थे। तो यह मैं बताऊंगा तो नहीं, आप तो टैक्स लगवा देंगे हम पे। नहीं आप तो खुद पुलिस ऑफिसर हो यार भट्ट साहब। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें अच्छे पैसे मिलते थे। बैठने से पता चल कमा रहे हैं। हाँ अच्छा कमा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का शुक्र है। और जी जी हमने यहाँ पे घर भी अच्छा बना लिया, बच्चों की शादियाँ भी करती। एक एपिसोड के कितने मिलते थे वैसे अंदाजन? बस यार बहुत मिलते थे, मैं तो इतना सारा ना वो लेके जाता था, बक्सा वो भर के लाता था। तो मिट्टी तो नहीं पा देते नहीं अच्छा अल्लाह का शुक्र है यार। ये आप तो समझते हैं ना कि अंदर की कुछ बातें होती हैं अंदर रहने दे यार। अंदर अंदर आके बता दे। हाँ ये तो अंदर की बातें जो ना अंदर जाके बतानी पड़ेंगी। अच्छा जो केमिस्ट्री आपकी थी उनके साथ अदाकारी की, उसके बाद कहीं से आपको इस प्रोजेक्ट के जरिए काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी आई? जी जी ऑफर्स तो वहाँ से कराची से बहुत थी मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हैं। मगर ये है कि चूँकि मैंने बताया ना मेरा जो साइड बिज़नेस है ना वो लाहौर में है, तो वो मैं छोड़ नहीं सकता। बेसिकली मैं ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ ना, तो इस वजह से वहाँ जाने से मेरा बिज़नेस काफ़ी मुतासर होगा। और बाकी रही शोबिज़ की बात, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लाहौर में भी हो रहा है, और वो सर्कल जो है ना वो चल रहा है ऐसे। पसंदीदा एपिसोड कौन सी थी बुलबुले की? वही जो मैंने आपको बताई कि महमूद साहब की टांग खींच रही, मैंने कहा नबील भागो चोर पकड़ लिया। ओ महमूद साहब है ये, तो इनको छोड़ो भट्ट साहब। वो बड़ा मुझे मज़ा बड़ा है यार उस एपिसोड में। होता था खुद भी आइडिया देते ना कि नबील साहब या महमूद साहब या इस तरह एपिसोड करते हैं, इसमें ये चीज़ ऐड करते हैं। नहीं वो पता क्या, कभी कभार ऐसा होता था, कभी कभार, वरना उन्होंने आपको तो पता है स्क्रिप्ट जो होता है ना उस पर चलना होता है, ज़्यादातर उस पर चलना होता है। और वो जो स्क्रिप्ट है वो ज़ाहिर कॉमेडी है, और ड्रामा भी कॉमेडी था, और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। तो मुमकिन था कि मैं शायद वहाँ चला जाता, मगर कुछ मजबूरियाँ अड़े थी ना, तो इसलिए तो आपने बताया ना बिज़नेस का सिलसिला। चलिए ठीक है, अल्लाह पाक आसानी करिए। अगर महमूद साहब आपको कॉल करते हैं या नबील साहब आपको कॉल करते हैं कि भट्ट साहब मसला बन गया है, आइयो, क्या आपका रिस्पॉन्स होता है? उसी करैक्टर में आपने घुसकर बताना है। जी भट्ट साहब किधर हैं आप? वो मैं आ रहा हूँ। महमूद साहब क्या हो गया बताओ, जल्दी करो, क्या कोई चोर आ गया घर में, डकैती हो गई, मुझे जल्दी बताओ, मैं आ जाता हूँ। ले मैं आ गया, ले भाई क्या बता, क्या नबील क्या हुआ, महमूद क्या हुआ बताओ। अरे मोमो आप क्यों घबराई हुई हैं, बताओ तो। हुई है वो चोरी है। जो होती है ना वो चोरी है। वेरी गुड, बेहतरीन हो गया जी। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी जी सर, पैगाम यही है कि इस तरह से ना दूसरे जो चैनल है ना उनको भी इस तरह के ड्रामे शुरू करने चाहिए एंटरटेनमेंट के, जिससे आवाम को अच्छी तफरीह मिले, बच्चों को मिले, बड़ों को मिले, ख़वातीन को मिले। ऐसा ही ड्रामा होना चाहिए जो सबका पसंदीदा हो, और वो हो कॉमेडी। क्योंकि बाकी जो ड्रामे हैं ना वो सारे चैनल पेश तो कर रहे हैं, अच्छा पेश कर रहे हैं, किसी को हम बुरा नहीं कहेंगे। अच्छा स्क्रीन के सामने ये करैक्टर्स तो हमें बड़े पॉजिटिव और बड़े प्यारे खूबसूरत लगते हैं, ऑफ कैमरा जब इस तरह से ही एक दूसरे के साथ डील करते हैं आप लोग, किस तरह से मोहब्बत है आप? ये बहुत अच्छा, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
बल्कि एक दूसरे की कई दफ़ा रिस्पेक्ट ऐसे करते हैं कि कुछ चीज़ें कई दफ़ा सेट पे होता है कि कुछ चीज़ें भूल रहा है, मैं भूल गया। जैसे महमूद साहब मुझे कहते हैं, वो भट्ट साहब आपके वो पुलिस वाले कहाँ हैं आज, इस तरह से कहते हैं ना। तो मैं कहता हूँ यार वो तुम्हें पता तो है, वो आजकल वो महंगाई बहुत है, गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, वो तनख्वाहें कहाँ से दे, आज भट्ट ही है बस अकेले। इस तरह का कल्ला साइकिल से आ मलिक साहब ये बताइएगा कि सेट पे सबसे जल्दी कौन आता है और सबसे लेट कौन आता है? भाई यूँ समझ लीजिए कि सभी एक ही टाइम में आ जाते हैं। कभी कभार आपको पता है कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम या किसी को कोई निजी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम हो जाता है या नबील लेट हो गए या मैं, वरना एक साथ ही आ जाते हैं। यूँ समझ लो 10 मिनट का 5 मिनट का कभी कभी फ़र्क होता है। तो ये शूटिंग का शेड्यूल रोज़ होता है बुलबुले की? नहीं, हफ्ते में कोई 3 दिन होता है, 2 से 3 दिन होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो एपिसोड है ना वो चैनल के पास होने चाहिए। कभी कभार हम अवेलेबल नहीं हैं या नबील साहब हैं या महमूद साहब हैं, वो अवेलेबल नहीं है, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा होती है ना वो फिर ऑन एयर चली जाती है। थैंक यू सो मच सर।